जावा 8 सर। जावा 8 जावा के जो इवोल्यूशन के पार्ट्स हैं, जैसे जावा का मल्टीपल वर्जन्स हम लोग यूज़ करते हैं, जेडीके का वर्जन, ठीक है? तो जावा 21 या हम लोग उससे भी और एडवांस अभी भी निकल चुका है जावा 25। और अगर थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड में, नॉट बिलो स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा डिग्रेडेशन में अगर हम लोग देखें, तो फिर जावा 11 आता है सर, जावा 17 आता है और जावा 11 के पहले आता है जावा 8 सर। जावा 8 मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। बेसिकली जावा का जो एंटरप्राइज़ एडिशन है, उसके अंदर जावा 8 बहुत मैटर करता है सर, क्योंकि जावा 8 में बहुत सारे ऐसा चीज़ें एक्सप्लोर हुआ है, ऐसा कुछ हम लोगों को मिला है। जावा का जो टीम है, वो हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ चीज़ें प्रोवाइड किया है, जिसके कारण हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को और भी एफिशिएंट कर सकते हैं। जैसे करके लैम्ब्डा एक्सप्रेशन एक वाइटल एग्ज़ाम्पल हो गया सर, कि हाँ, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन इस जावा 8 में रिलीज़ हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? तो जिसके हेल्प से हम लोग लाइन्स ऑफ कोड को कम कर सकते हैं। कॉम्प्यूटेशनल जो भी अपना काम होगा, वो बहुत कम समय में कम समय में नहीं, मतलब हम लोग मिनिमल लाइन ऑफ कोड्स के अंदर उसको लिख सकते हैं। ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज़ और भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। स्ट्रीम्स आए हैं सर, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है जावा 8 के अंदर। हम लोग ओप्स पढ़ रहे थे सर, अभी ओप्स के अंदर जावा 8 क्यों आया? बेसिकली हम लोगों को फंक्शनल इंटरफेस देखना है सर, फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है? होता क्या है? किस लिए काम आता है? सब कुछ देखेंगे। अच्छा, तो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है जो 2014 का एक रिलीज्ड वर्जन है, ठीक है? तो दे आर ऑफिशियली डिफाइंड विद द रिलीज ऑफ जावा 8 टू सपोर्ट लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड मेथड रेफरेंसेस। हम लोग बेसिकली मेथड रेफरेंस के हेल्प से और लैम्डा एक्सप्रेशन के हेल्प से फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? देखेंगे सर। बेसिकली हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे जिस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एकमात्र एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकता है। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह सकते, ठीक है? और वो सपोर्ट करेगा लैम्डा एक्सप्रेशंस को। बट हाँ, उस इंटरफेस के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड वगैरह-वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक से ज़्यादा। बट हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ सिंगल देना है सर, एक देंगे सर हम लोग सिर्फ, ठीक है? तो ये तो हुआ सर सिंपली अपना फंक्शनल इंटरफेस, कि हाँ सर, फंक्शनल इंटरफेस ऐसा एक इंटरफेस होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है? और जो लैम्डा एक्सप्रेशन को सपोर्ट में लेगा। बेसिकली हम लोग ओवररिडन का कॉन्सेप्ट को ही ना थोड़ा शॉर्ट कर देंगे इधर। देखेंगे हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए सर, हम लोगों का कुछ कॉमन एग्जांपल्स आते हैं कि जावा के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेसेस हम लोगों को प्रोवाइड किया है। जैसा करके रनेबल, एक सर फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास सिर्फ एकमात्र एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन, ठीक है? कंपैरेटर सर, जो हम लोग आज थोड़ा एग्जांपल में देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो कंपेयर करवाने वाला एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपने पास रहता है, ठीक है? जिसको हम लोग ओवरराइड करवाते हैं आफ्टर ऑल जाके, तो कहीं भी किसी भी कारण से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेबल सर, कॉलेबल के पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, वो होता है सर कॉल, ठीक है? तो ये सारे होते हैं सर। अभी आप लोगों के सामने थोड़ा-सा हम तैयार करके बैठे थे कि बेसिकली इधर हम लोग कोड लिखेंगे सर। अच्छा, अब कोड लिखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाएँगे पहले। तो हम लोग खुद का एक कस्टम कैसे बनाना पड़ता है, खुद का एक कस्टम फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे बेसिकली, ठीक है? और देखेंगे सर कंपैरेटर, अपना जो कंपैरेटर है, वो क्या होता है और थोड़ा-सा देखेंगे क्या होता है और क्या काम करता है। फंक्शनल इंटरफेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाएँगे, ठीक है? तो चलिए लेट्स डू इट। अच्छा, अभी अगर हम लोग एक अच्छा, खुद का बाद में बनाते हैं, खुद का बाने बाद में बनाते हैं, तो फिर अभी हम लोग कंपैरेटर को यूज़ करेंगे। तो कंपैरेटर किस काम में आता है सर? और इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है कंपेयर। अच्छा, तो हम लोग बेसिकली जो सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं ना, वो सॉर्टिंग के लिए हम लोगों को कंपैरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब अपने जावा के अंदर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट बोल लीजिए और भी तरह का लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट, कुछ भी है, उसके अंदर हम लोगों को जब सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग सिंपली उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर, ठीक है? जैसे करके आपको एक एग्जांपल देते हैं इधर, लिस्ट हम लोग बनाते हैं लेट्स सपोज, और लिस्ट डॉट करके हम लोगों को डॉट मेथड चेनिंग करना आता है। मेथड चेनिंग नहीं होता, बेसिकली हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग उस ऑब्जेक्ट का जो भी यूज़फुल मेथड्स हैं, एक्सेसिबल मेथड्स हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग लिस्ट डॉट सॉर्ट अगर करते हैं ना जब, तो अपने पास एक सॉर्टिंग इनबिल्ट मेथड मिल जाता है, जो हम लोगों को जावा प्रोवाइड कर देता है सर, ठीक है? तो ये जो चलता है इंटरनली कैसे चलता है? सॉर्टिंग कैसे होता है? यही काम करता है सर अपना कंपेयर, और जो बिलॉन्ग करता है एक सर इंटरफेस को जिसका नाम है कंपैरेटर, फंक्शनल इंटरफेस है सर एक। अच्छा, और फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग अचीव करते हैं कैसे करके सर?
एक एनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और एक एंटायर पैकेज मिल जाता है हम लोगों को, एक बिल्ड इन पैकेज इनसाइड ऑफ जावा यूटिल फंक्शन। मतलब हम लोग जब इस एनोटेशन को इंपोर्ट मतलब करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा ए वाला पैकेज। फाइन सर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सिंपली अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं सर, इधर एक इंटरफेस बनाएंगे। लेट्स सपोज इधर एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पास तो एक इनबिल्ट इंटरफेस पहले से ही है कंपैरेटर का, तो फिर हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग खुद का कस्टम बनाएंगे तो हम लोग को बनाना पड़ेगा एक फंक्शनल इंटरफेस। बट आपको दिखाएंगे वो चीज अपने कोड के अंदर, मतलब अपने जो जेडीके है उसके अंदर प्रेजेंट है सर। वो एक इनबिल्ट पैकेज है, दिखाएंगे कहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सर, लेट सपोज अपने पास लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट है। लेट सपोज देखिए, तो यूटिल पैकेज के अंदर से आ रहा है लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग लिस्ट का जो डेटा टाइप होगा वो हम लोग दे देंगे इंटीजर सर, इंटीजर। अच्छा, अब इंटीजर नंबर्स, लेट्स सपोज लिस्ट का नाम दे दिया। मतलब बेसिकली कलेक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अभी के लिए थोड़ा जानिए कि ए हम लोग जैसे लिस्ट यूज करते हैं उसकी तरह ही है, ठीक है, जो एक इंटीजर डेटा टाइप का लिस्ट को कंज्यूम करेगा, मतलब वैल्यूज को सब कंज्यूम करेगा। नंबर्स वो नाम है उसका, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट के थ्रू दो चीज बना सकते हैं, एक तो एड लिस्ट बना सकते हैं और एक तो लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग न्यू एड लिस्ट लिखेंगे। पहले तो एड लिस्ट लिखेंगे, और लिखने के बाद हम लोग इसको बेसिकली कन्वर्ट करेंगे एज लिस्ट। मतलब एक हम लोग इसके अंदर ये जो डेटा टाइप है इस नंबर से, ये जो लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर ही हम लोग अभी घुसा दे रहे हैं अपने वैल्यूज को। कैसे घुसाएंगे, एक एज लिस्ट बनाएंगे सर, हम लोग एक एज लिस्ट बनाएंगे। एरेस जो हम लोगों को एरेस डॉट करने से आता है, ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए बाइनरी सर्च मिल रहा है, एज लिस्ट मिल रहा है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग सर, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग एज लिस्ट कर सकते हैं। अब एज लिस्ट का हम लोग अगर इस्तेमाल करें इधर, तो एज लिस्ट के अंदर हम लोग अपने वैल्यूज को पास करते हैं, ठीक है। जैसे करके कोई भी वैल्यूज हो सकता है सर, 35, 21, 45, ओके, देन 12, देन 5, देन 3, कुछ भी हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं 3, अच्छा 5 से। तो ए हम लोगों को शॉर्ट होके आना चाहिए, ए हम लोगों को शॉर्ट होके आना चाहिए। मतलब ए जो लिस्ट नंबर्स के ऊपर हम लोगों को चलाना पड़ेगा अपना कंपेरेटर वाला सब, ठीक है। अब कंपेरेटर को कैसे लाएंगे, बेसिकली हम लोगों को कंपेरेटर जो अपना फंक्शनल इंटरफेस है उसका इस्तेमाल लेना पड़ेगा। जैसे करके कंपेरेटर, कंपेरेटर देखिए, कंपेरेटर कहा गया सर, हाँ कंपेरेटर, अरे कंपेरेटर देखिए, कंपेरेटर, अच्छा कंपेरेटर मिल गया सर, कंपेरेटर। तो कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेरेटर किसके लिए बना रहे हैं सर हम लोग, बेसिकली इसके लिए हम लोग बना रहे हैं सर, हम लोग इंटीजर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, इंटीजर के लिए। ऐसे करके समझिए, तो कंपेरेटर इसका नाम दे दिया, और न्यू एक करके न्यू हम लोग कंपेरेटर ले रहे हैं, मतलब कंपेरेटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सर, अभी ये जब कर दिए कंपेरेटर का, जब हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जब कंपेरेटर का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या किया सर, ऑटोमेटिकली हम लोगों का, अरे इधर नहीं आ रहा सर, रुकिए आपको दिखाना तो ही चाहते थे हम, जावा एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस आपको दिखाएंगे, रुकिए कहाँ मिलेगा, आ जा भाई आ जा। फंक्शनल इंटरफेस देखिए 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 देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है एक इंटरफेस है, और कैसा टाइप का इंटरफेस है, एक फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस मतलब इसके, और ए किसको एक्सटेंड कर रहा है, जावा लैंग डॉट एनोटेशन को। मतलब हम लोग जो एनोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखेंगे देखेंगे, ठीक है, ए भी एनोटेशन बोल लीजिए। और हम लोग जब खुद का बनाएंगे तो ऐसे करके ना इंटरफेस के आगे फंक्शनल इंटरफेस करके एक ऐसा एनोटेशन भी हम लोग दे सकते हैं। तो उसी टाइम के लिए वो चीज दिखा रहा था। हाँ सर, हम लोग को तो ये तो श्योरिटी मिल गई कि कंपेरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है, मिल रहा है फंक्शनल इंटरफेस, और एक कोई भी डेटा टाइप ले सकता है, कोई भी डेटा टाइप। बेसिकली हम लोग इधर जेनरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जेनरिक मतलब डेटा डिपेंडेंसी व डेटा टाइप डिपेंडेंसी नहीं रहता। आप लोग एक क्लास के अंदर कोई भी तरह का डेटा पास कर सकते हैं, जैसे पाइथन के अंदर होता है। पाइथन में कभी भी हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ए डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा या स्ट्रिंग। वो पाइथन का जो अपना इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, वो आराम से वो खुद ही हैंडल कर लेता है उसको, कि हाँ रन टाइम में चेक कर लेता है कि एग्जैक्टली इसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा ही कुछ अचीव कर सकते हैं हम लोग जेनरिक के हेल्प से, ठीक है। छोड़ दीजिए, वो एक अलग टॉपिक है सर। अब इधर क्या बोल रहा है, इधर एक क्या चार्ट मांग रहा है, अच्छा इधर एक एक्सपेक्ट कर रहा है सर, बंद कीजिए इसको, इसको बंद कीजिए। अब ए जो अपना जो फंक्शन है, ए जो अपना जो फंक्शन है, ए
हम लोगों को मतलब अपना कंपैरेटर के अंदर, कंपैरेटर जो फंक्शनल इंटरफेस है उसके अंदर एक इनबिल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर किया था और उसको अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया, ठीक है। और सिंपली हम लोग रिटर्न करवाएंगे क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। सिंपली हम लोग ए रिटर्न करवाएंगे इधर से। तो हम लोग अच्छा छोड़ दीजिए ऐसे करके, हम लोग अगर डिक बनाए हैं ऐसे करके और कंपेयर करके इंटीजर इंटीजर ए करते हैं इधर और इधर इंटीजर बी करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे करते हैं और हम लोग इधर से रिटर्न करवा देंगे ए माइनस बी। देखिए ये चीज समझने के लिए ना थोड़ा आपको आपको क्या हमको भी और डीप डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए ए एक ऐसा चीज रिटर्न करेगा कि हर एक आइटरेशन के लिए, हर एक पोजीशन के लिए वो चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है या ए बी से इक्वल टू है, ए बी से छोटा है। ए चेक करने के बाद वो रिटर्न कर देगा ए माइनस बी को, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो उसका करंट पोजीशन होगा, करेक्ट पोजीशन होगा। अभी तो डिफॉल्ट इधर होगा सर अपना बिग टू स्मॉल, ठीक है, करंट पोजीशन में अपना तो बिग टू स्मॉल आएगा सर। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर बेसिकली हम लोग उसको कंपेयर करके रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको उतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों को जरूरत है कि फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग देख रहे हैं कि हाँ सर ऐसा करके जावा के अंदर बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस मिलते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, ऐसा जब अपना हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अपने पास जो नंबर्स है उसकी हेल्प से हम लोग एक शॉर्ट बोल के, एक अपने पास शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट बोल के अपने पास एक ऑप्शन आता है, हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसके अंदर अपना जो कंपेरेटर है उसको हम लोग पास कर देते हैं। तो बेसिकली कंपेरेटर को पास करने से इसको पता चल जाएगा और इसके अगेंस्ट में शॉर्ट कर देगा। बेसिकली हम लोग कंपेरेटर का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, फाइन, बट उसका नेचर, उसका बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, कि डिफॉल्ट मोड में वो बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, स्मॉल टू बिग ही होता है डिफॉल्ट में, बट हम लोगों को चेंज करना है कि नहीं, हम लोगों को बिग टू स्मॉल करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग कंपेरेटर का हेल्प लेंगे, उधर बेसिकली हम लोग ऑर्डर चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, इसके लिए इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे सर, दिक्कत नहीं है बाद में। तो ये सब हो जाने के बाद अभी अगर हम लोग system.out.system.out प्रिंट करके नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहें तो फिर देखिए अभी तो प्रिंट हो जाना चाहिए सर। अच्छा, रन करवाते हैं फंक्शन, अपना जो मेन मेथड है उसको रन करवाते हैं, ठीक है, करवा भी दिया और अभी शॉर्ट होके आ जाना चाहिए। हाँ सर, शॉर्ट होके तो आया है। तो यही बात है सर, अपना फंक्शनल इंटरफेस यही काम करता है। अगर हम लोग इसको लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से लिखते थे कि हम लोग एक चीज देखे थे ना इधर कि हाँ सपोर्ट्स लैम्डा एक्सप्रेशन, तो लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे सपोर्ट करेगा ये भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इधर हम लोग जो इतना कथा लिख रहे थे ना, इतना कथा, मारिए गोली, इसको हटाइए, ठीक है, इसको मारिए गोली। और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका जो कंपेरेटर है इसका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हम लोग सब कुछ लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे करके, कि अपने पास लेट्स सपोज ए और बी रहेगा, ऐसे करके समझिए, ठीक है, अपने पास लेट्स सपोज ए एंड बी रहेगा। अच्छा, अब ये जो ए एंड बी है, इस ए एंड बी को हम लोग क्या करेंगे सर, ठीक है, इस देखिए अभी इधर इंटीजर ए और इंटीजर बी इसको मान लिया है, ठीक है, डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग उस कंपाइलर को अपना पता चल गया कि हाँ सर ये तो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने वाला है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन में ऐसा अलाउ है, आप वेरिएबल डिक्लेयर ना कीजिए फिर भी आप ब्रैकेट के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद ए माइनस बी आपको कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं सर, इतना काम आपको कर देना है, यही एक सिंपल छोटा सा लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया है। देन अगर हम लोग नंबर डॉट शॉर्ट करें और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर हम लोग करें तो फिर देखिएगा रिजल्ट तो सेम आना चाहिए सर। हाँ, रिजल्ट सेम आया क्योंकि काम तो सेम हो रहा है सर, लैम्डा एक्सप्रेशन पूरा चीज को जो हम लोगों ने लिखा था, इतना कथा इतना टाइम पहले जो लिखा था हम लोगों ने उसको एकदम छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन में लिख दिया। कैसे काम किया बाद में देखेंगे सर, अभी समझने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी सिंपली कमेंट आउट मारते हैं क्योंकि इसको रखना भी है आप लोगों के लिए, सिंपली इसको कमेंट आउट मारते हैं, इसको रखना भी है आप लोगों के लिए, और कंपेरेटर हम लोगों को मिल गया और आपको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये दिखाया सर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को पता चल गया सर कंपेरेटर का तो इस्तेमाल ऐसे होता है। अगर इन फ्यूचर हम लोगों को भी जरूरत हुआ कि खुद का कस्टम कोई अगर बनाना पड़े, ठीक है, अगर खुद का कोई कस्टम मेथड बनाना पड़े, ठीक है, तो फिर कैसे होगा सर, तो फिर कैसे होगा, तो बेसिकली हम लोगों को एक फंक्शनल इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जैसे करके हम लोगों ने देखा जावा में, जावा के अंदर इनबिल्ट एक इंटरफेस बना हुआ है फंक्शनल इंटरफेस कंपेरेटर। तो वैसे ही हम लोगों को एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, मतलब इंटरफेस लिखना पड़ेगा और उसका नाम लेट्स सपोज हम लोग कैलकुलेटर के लिए बना रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर के पास बहुत सारे, देखिए कैलकुलेशन बोल के एक ऑपरेशन होता है और कैलकुलेट बोल के, अब कैलकुलेट बोलने का मतलब तो यही होता है ना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो इधर एक पॉलीमॉर्फिज्म की बात आ जाता है, तो उसको हम लोग अचीव करेंगे तो इन अ डिफरेंट वे, देखते हैं। अच्छा, इंटरफेस
लेट्स सपोज कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर ये तो अपना एक फंक्शनल इंटरफेस होगा सर, मतलब हम लोगों को एनोटेशन देके फंक्शनल इंटरफेस इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, नो टारगेट मेथड फाउंड, क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बेसिकली इंट कैलकुलेट, ठीक है, इंट कैलकुलेट, इंट ए ले रहे हैं लेट्स सपोज हम लोग, और इंट बी को ले रहे हैं, 2 नंबर के बीच में हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो ए बेसिकली अपना इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक सिंगल हो गया। अगर हम लोग अभी देखते हैं, आप अगर देखें इंट कैलकुलेट इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी अगर हम लोग दे, तो फिर देखिएगा एक क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मल्टीपल नॉन ओवर राइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन कैलकुलेटर, एक के सिवा नहीं रह सकता है, सिर्फ एक ही रह सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन। तो फिर दूसरा अलाउ नहीं करेगा, और कोई एम्प्टी अगर हम लोग रख दिया उसको तो फिर भी अलाउ नहीं होगा। तो दिक्कत है सर, इसीलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये भी पता चल गया सर। तो इसको यूज कैसे करें, इसको यूज कैसे करें, इसको चलने दीजिए सर, इसकी तरह इसको चलने दीजिए, ठीक है। मेन मेथड के अंदर जाते हैं और हम लोग अभी अपना जो कैलकुलेटर वाला परफॉर्म है वो अभी परफॉर्म करेंगे। बेसिकली देखिए कैलकुलेटर होगा जो अपना फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है, कैलकुलेटर, इसका हम लोग बेसिकली ऐड बोल के नाम देंगे। इसका जो इंटरफेस है, इसका इंटरफेस का रेफरेंस का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग दे रहे हैं ऐड, ठीक है। और क्या कर रहे हैं सर, ए कॉमा बी लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कि इंटीजर ए और इंटीजर बी के लिए होगा, क्या होगा कि ए प्लस बी परफॉर्म होकर रिटर्न हो जाएगा, परफॉर्म होकर हम लोगों को रिजल्ट दे देगा, ठीक है। और एक और बनाते हैं कैलकुलेटर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ए कॉमा बी दे देते हैं हम लोग, बेसिकली इसके लिए चलेगा। और क्या होगा सर, जब हम लोग रिटर्न करवाएंगे मतलब आंसर जन प्रोड्यूस होगा तो ए इंटू बी के लिए होगा। देखिए इसका कोई प्रॉपर टर्मोलॉजीज होता है, अभी आपको समझने के लिए, बहुत आसानी तरीके से समझने के लिए ऐसा छोटा छोटा आसान भाषा यूज कर रहे हैं कि इसके साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, ये सब नहीं होता इंटरनेट। इसका एक मीनिंग होता है सर, ये क्या कर रहा है इंटरनेट, वो हम लोग जानेंगे डिटेल्ड वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जावा 8 का एक और फीचर को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग 2 रेफरेंसेस बना लिए हैं फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू, एडिशन बोल के और मल्टीप्लीकेशन बोल के, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करने की कोशिश करें, एड डॉट, देखिए एड को अभी एक्सेसिबल हो रहा है क्या सर, कैलकुलेट हो रहा है, मतलब जो कैलकुलेट वाला जो अपने पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको अभी यूज कर सकते हैं, और उसको इंप्लीमेंटेशन हम लोग दे भी दिए वाया लैम्डा एक्सप्रेशन। हम लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते थे, बट हम लोगों के पास लैम्डा एक्सप्रेशन अवेलेबल है, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन अवेलेबल है, यूज कर सकते हैं उसके साथ हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेट अगर सिंपली हम लोग कर दें, इसके अंदर 10 और 20 अगर हम लोग पास कर दें ना, रिजल्ट देखिएगा सर क्या आ रहा है। रन करते हैं फिर से, रन करते हैं फिर से। अच्छा 30 आ गया सर, 10 और 20 को अगर हम लोग प्लस करें तो फिर 30 आता है सर। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा स्पेसिंग मिल जाएगा, 30 आपको नीचे ही दिखेगा। 30 से अगर हम लोग इस सेम स्टेटमेंट को कॉपी करें इधर से, ठीक है, कॉपी किए, पेस्ट किए सर। अभी अगर एडिशन की जगह सिंपली हम लोग सर मल्टीप्लीकेशन लिख दें तो फिर क्या आना चाहिए, अगर लेट्स सपोज या 20 रखते हैं, 20 रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, क्या आएगा सर, 200 आना चाहिए, ऑब्वियसली 200 आया है। तो कैलकुलेट करके दे दे रहा है सर। अपना खुद का जब कस्टम हम लोगों को कोई भी फंक्शनल इंटरफेस बनाना होगा, फंक्शनल इंटरफेस, तो तब हम लोग इसको यूज करेंगे सर अपना कस्टम बनाने के लिए। और अपने पास जावा के अंदर बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस प्रेजेंट है, कंपैरेटर एक है, कॉलेबल है, ठीक है, रनेबल है, जिसके पास सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे और जो हम लोगों को मतलब एश्योर करेगा और हम लोगों को प्रोवाइड करेगा कि आप इसके साथ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर किसी के साथ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी कारण से, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसमें, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।